भागलपुर के नाथनगर थाना क्षेत्र के केबीलाल रोड में सिल्क व्यवसायी मोहम्मद अफजाल की गोली मारकर अपराधियों के द्वारा हत्या कर दी गई थी। वहीं पुलिस ने इस हत्याकांड का खुलासा कर लिया है। हत्याकांड के बाद परिजनों के द्वारा इरशाद नामक व्यक्ति पर हत्या का आरोप लगाया गया था, जिसके बाद पुलिस की कई टीमें लगातार जांच में जुटी हुई थी। घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी की छानबीन के क्रम में शाहरुख नामक अपराधी की पहचान हुई, जो 1 माह पहले ही जेल से छूट कर आया था, जिसकी गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उससे पूछताछ की, जिसमें उसने बताया कि इरशाद के द्वारा हत्या को लेकर 5 लाख की सुपारी दी गई थी। वहीं उसने बताया कि ज़मीन को लेकर विवाद में हत्या की साजिश रची गई थी। हत्याकांड में कुल 6 लोग शामिल थे, जिसमें शाहरुख की गिरफ्तारी की गई है। वहीं 5 अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। 14 सितंबर की रात में नाथनगर थाना अंतर्गत अफजल नामक एक व्यवसायी की हत्या कुछ अपराध कर्मियों ने गोली मारकर कर दी थी। इस संबंध में परिजनों ने पड़ोस के ही इरशाद नामक एक व्यक्ति के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इस संबंध में एएसपी नगर के नेतृत्व में एक स्पेशल टीम का गठन हम लोगों ने किया था। टीम ने आसपास के घटनास्थल से लेकर जितने भी 4 दिशाओं में जो रास्ते थे सभी के सीसीटीवी फुटेज चेक किए। जो पूर्व के अपराध कर्मी थे उनकी भी गतिविधियों का सत्यापन किया, और जो इरशाद और उसके साथी लोगों की भी जांच की टीम ने। तो घटनास्थल के पास में ही एक सीसीटीवी लगा हुआ था, उसकी फुटेज से एक महत्वपूर्ण सुराग मिला था, जिसमें शाहरुख नाम का एक अपराध कर्मी है जो 1.5 महीने पहले ही जेल से छूट कर आया है, मर्डर केस में जेल में था। तो उसकी पहचान हुई थी, उसकी गतिविधि भी वहाँ थोड़ी संदिग्ध देखी गई थी। आसपास के लोगों ने भी बताया था कि ये काफ़ी टाइम से घटनास्थल के आसपास मौजूद था। तो उसको गिरफ्तार करके टीम ने पूछताछ की, तो उसने अपना अपराध कबूल करते हुए काफ़ी विस्तार से जानकारियाँ दी हैं। ज़मीन विवाद का कारण ज़मीन का विवाद ही था, जो मृतक अफजल और इरशाद के बीच काफ़ी टाइम से चल रहा था। अफजल और उसके जो पूर्वज हैं उनकी काफ़ी ज़मीन है, उस पर दुकानें बनी हुई हैं नाथनगर बाज़ार में, जिसको लेके पट्टीदारों के 2 गुट बन गए थे। एक गुट ने इरशाद को कुछ ज़मीन बेची थी, रजिस्ट्री कर दी थी। दूसरे गुट ने, जिसमें अफजल भी शामिल था, इन्होंने किसी एक अन्य ब्रोकर को अपनी ज़मीन बेच दी थी। उस ज़मीन पर कब्जे को लेकर काफ़ी सालों से दोनों में तनाव चल रहा था, दोनों तरफ से केस मुकदमे भी हुए थे। इसी ज़मीन के इस विवाद के कारण ही इरशाद ने इस पूरे षड्यंत्र को रचा और घटना को अंजाम दिलवाया था। जो इसका पूरा खुलासा शाहरुख नामक अपराधी ने किया है पुलिस के सामने। इसने बताया कि कैसे कैसे इसमें 4 लोग और शामिल थे, शाहरुख के अलावा और इरशाद के अलावा। इन सब की मीटिंग हुई थी इरशाद के घर पर। इरशाद ने इनको सुपारी दिया, पैसे दिए अफजल को मारने के लिए, और पूर्व योजना के अनुसार ये 4 अपराधी वहाँ गोली मारने के लिए एकत्र हुए थे, जिसमें एक अन्य अपराधी था इफ्तिखार, वो पूरे घटनाक्रम पर नज़र रखे हुए था, और बाकी 4 अपराधी गोली मारकर अपने अपने ठिकाने की तरफ वहाँ से निकल लिए थे। इन सभी का सीडीआर हम लोगों ने खंगाला है। इरशाद ने 10 तारीख को ही अपना मोबाइल बदल दिया था, नया नंबर और नया मोबाइल उसने नया सिम इशू कराया था, जिसकी डिटेल हम लोगों को मिल पाई। और उसके बातचीत का जो पैटर्न है, इन सभी लोगों से लगातार बातचीत है। घटना के बाद में इरशाद और साबिर नामक एक अपराधी, उसका जो दूसरा साथी है, इन लोगों ने नाथनगर एरिया छोड़ दिया था और तातारपुर में आके एक किसी परिचित के यहाँ शरण ली थी। और 15 तारीख की सुबह में ही ये ज़िला इन्होंने छोड़ के एक अन्य ज़िला पे इनकी लोकेशन पाई गई थी। तो इसके लिए भी टीम छापामारी में लगी हुई है। अन्य अपराध कर्मी जो इनके साथी थे, साबिर, आदिल, इसने भी अपना मोबाइल अलग अलग डेट में नंबर बदल दिया था। तो पूछताछ में शाहरुख ने बताया है कि इनको निर्देश था कि पुराने नंबर घटनाक्रम की बातचीत के लिए इस्तेमाल नहीं करने हैं। तो अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य भी टीम ने जुटाए हैं, और जो शेष अपराधी हैं उनके गिरफ्तारी के लिए भी टीमें लगी हुई हैं। जल्दी उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। अब हर खबर पर होगी हमारी नजर, पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। ऐसे ही खबरों के लिए करें से 24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।